नक्सल यहाँ बहुत ज़्यादा गहराई से उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। जो उनकी फंडिंग की बात होती है, उनकी फंडिंग भी होती है। नक्सल की यहाँ ताकत बड़ी। दुखद घटना हुई है, 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुआ है और आज दंतेवाड़ा में मातम छाया हुआ है। क्या सोचती हो? ये जो बहुत दुखद की घटना है, पर इस तरह की घटने तो हर बार होते आ रहे हैं, लेकिन ये बस्तर में कब तक एक खून की होली खेली जाएगी? तो इस तरह से और भी भविष्य में हमारे जो जवान ऐसे शायद ना हो, इसके लिए कुछ ना कुछ सरकार को इस बात के लिए आगे बढ़ना चाहिए। चाहे बातचीत करने की बात हो तो बातचीत करनी चाहिए, पर इस लड़ाई का अंत कैसे होगा इसको बहुत ही गहराई से चिंतन करने की ज़रूरत है। और हर बार ये कहते हैं सरकार कि यही बोलते हैं कि नहीं अब नक्सली ख़त्म हो गए, अब गोला बारूद की आवाज़ नहीं आ रही है, खून की होली नहीं खेली जा रही है। ये जुबानों में अच्छा लगता है, लेकिन ये गलत है। अगर यही बात सच था तो ये क्यों हुआ? अभी कुछ दिन पहले यही बात सरकार ने कहा था ना कि गोली बारूदों की आवाज़ नहीं आ रही, खून खराबी क्यों नहीं है। फिर इतनी सारे हमारे 10 जवान आ रही, हमारे उसमें ड्राइवर भाई कैसे सही हुए? केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह नाकामयाब है। वो आज इसके बाद हजारों कैंप भी खोल लेंगे, तब भी नाकामयाब है। अगर कामयाब होते इतने फोर्स लगाने के बाद सुरक्षा क्यों नहीं है? आज 10 जवान और एक ड्राइवर भाई ने इतनी बड़ी शहीद का दर्जा क्यों लिया? क्यों शहीद हुए? ये मेरा सवाल है। ना केंद्र सरकार नाकामयाब है, राज्य सरकार भी नाकामयाब है। ये पूरी तरह सरकार नाकामयाब है। नक्सल से जो मतलब लड़के उनकी नक्सलवाद की जो खत्म करने की बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नक्सल है, बस्तर में बने रहेंगे और जब तक यहाँ का अत्याचार जुल्म बढ़ता जाएगा तो नक्सल नहीं मिटेगा। कोई भी मजबूत नहीं, ना सूचना तंत्र की बात करो, एलआई की बात करो, कुछ अगर इतनी उनकी सूचना तंत्र में थे तो आज 10 जवान कैसे शहीद हुए? इतने दिन के बाद इतने लोग यही बोल रहे थे ना, 2 साल क्या कोई घटना ज़्यादा नहीं घटी तो सरकार ये मजा ले रही थी कि नहीं नक्सली का पूरा खत्म हो गया है, 100 में से इतने % नक्सली खत्म हो गए। ये बताओ ये घटना क्यों घटी? हमारा सवाल है केंद्र सरकार राज्य सरकार से सवाल है कि घटना क्यों घटी जब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इसलिए अक्सर बार बार यही कहते हैं कि इस लड़ाई का अंत कैसे होना चाहिए, इसके लिए बहुत चिंताजनक से चर्चा होने की जरूरत है। जमीन स्तर के व्यक्तियों को साथ ले सरकार और इस तरह की चर्चे करके इस लड़ाई को अंत कर, ताकि दोबारा चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे बस्तर में कोई भी निर्दोष लोगों की ऐसी हत्या नहीं होनी चाहिए। चाहे अगर सरकार की नियत साफ हो तो जुबान से कहती है ना मध्यस्थता करनी चाहिए, लेकिन कब आगे बढ़ा? और वो ये डायरेक्ट बोलेगा हमको नक्सली, कोई नक्सली आएगा और बोलेगा सरकार के सामने कि मेरे से मध्यस्थता करो। उस मध्यस्थता के लिए भी कहीं ना कहीं जमीन स्तर के लोग, एक सामाजिक कार्यकर्ता हो, मानव अधिकार हो और भी जनप्रतिनिधि, उनकी जरूरत पड़ेगी मध्यस्थता के लिए। कभी क्या सरकार एक बार कोई ऐसा मीटिंग कराया क्या कि बस्तर में मध्यस्थता के लिए क्या क्या होना चाहिए? सिर्फ जुबाने में और अपना वोट बटोरने के लिए एक दावा करते हैं, कोई मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं है। अगर हुआ तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। का देखो, ये हमारे 10 जवानों को साइड से इसके चुनौती दे चुके हैं कि आने वाले में इससे ज़्यादा खूंखार और इससे ज़्यादा भयानक तरीके से ये चीज़ें होती जाएगी। या खून की होली बहुत बेहतरीन खेला जा सकता है, ऐसा मेरा संभावना। इसलिए सरकार से मेरा एक निवेदन है, उससे पहले चुनाव से पहले कोई ऐसे एक मध्यस्थता की बात या कोई ऐसे टाइप बातचीत होनी चाहिए टेबल टू, ताकि चुनाव में शांति वार्ता के साथ चुनाव हो जाए, अच्छे से हो जाए, किसी की खून खराबी नहीं। मुझे विश्वास है ये अगर सरकार चाहेगी तो चुनाव बहुत बेहतरीन और अच्छे से हो सकता है। लेकिन सरकार ये बातचीत के लिए और मध्यस्थता के लिए सारी चीज़ों के लिए मंथन करे तब, वरना ऐसा नहीं करेगा तो बहुत भयानक तरीके से इस बार का चुनाव में कई आदिवासी, कई ऐसे निर्दोष लोग मारे जा सकते, कई हमारे जवान जो पुलिस जवान भी शहीद हो सकते। ये संभावना पूरी तरह बनते जा रही है, कम नहीं हो रही।